एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो कैसे हो आप सब? आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का चैप्टर मिजबल द ऑटर। ओके, इस चैप्टर के राइटर कौन है? गेविन मैक्सवेल है। और ये कहाँ रहते थे गाइज? ये स्कॉटलैंड में रहते थे। इनके घर के पास एक जगह थी जिसका नाम था केमिसफेयर्न। ठीक है, अब जो है हमारे ऑथर है, इनके पास अपना एक पेट डॉग था जॉनी। उसकी मृत्यु हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उसके बाद ये काफी परेशान और लोनली फील करते हैं और ये सोचते हैं कि क्या मैं कभी आगे और कोई पेट पाल पाऊंगा या नहीं पाल पाऊंगा। इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि क्या वो कोई पेट पालते हैं या नहीं, और अगर पालते हैं तो वो कौन सा पेट होता है। तो चलो शुरू करते हैं हम इस चैप्टर को। चैप्टर की शुरुआत होती है, ऑथर हमें बताते हैं कि 1956 ईयर था। ये ईयर का शुरुआत का ही समय था, यानी कि कुछ शुरू के ही महीने थे उनके उस साल के। और वो कहाँ जा रहे थे? वो साउथ ऑफ इराक में जा रहे थे। एक सिटी थी जिसका नाम था बसरा। वो किसी काम से जा रहे थे अपने दोस्त के साथ में। और जब वो जा रहे होते हैं तो वो अपने मन में सोच रहे होते हैं कि काश मैं कोई पेट पाल लूं, क्या ये सही समय है मेरे लिए कोई पेट पालने के लिए या नहीं, क्योंकि उनका डॉग उनके पास अब नहीं था तो वो काफी अकेलापन फील करते थे। तो वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना मैं एक ऑटर पाल लूं। अब एक ऑटर क्या होता है अगर आपको नहीं पता है तो ऊद बिलाव, ये देखो आप फोटो देख सकते हो। इस ऊद बिलाव को इंग्लिश में बोला जाता है ऑटर। और इसको काफी लोग अरब वर्ल्ड जो है ना, वहां पे काफी लोग इसको अपने घर में पालतू जानवर की तरह रखते हैं। ठीक है, तो हमारे ऑथर सोचते हैं कि क्यों ना मैं एक ऑटर पाल लूं। और वो ऐसा इसलिए सोचते हैं क्योंकि उनके घर के पास में जो केमिसफेयर्न जगह है वो पानी वाला सा इलाका है, बहुत पास में है उनके घर के। तो वो सोचते हैं अगर मैं एक ऑटर पाल लूंगा तो ऑटर वहां पे खुश भी रहेगा, क्योंकि गाइस ऑटर का ये एक फीचर होता है, यानी कि ऑटर को ऐसे पानी वाले इलाकों में रहना पसंद होता है। तो वो सोचते हैं क्यों ना मैं अब एक ऑटर ही पाल लूं, डॉग तो मैंने पाल रखा है तो मैं एक ऑटर पाल लेता हूं। अब ये बात हमारे ऑथर अपने दोस्त को शेयर करते हैं, क्योंकि वो अपने दोस्त के साथ ही बसरा जा रहे थे साउथ इराक की एक सिटी में। तो अपने दोस्त को बता देते कि भाई मैं एक ऑटर पाल लूं क्या? तो उनका दोस्त कहता है हाँ हाँ पाल ले, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हम वहां जा रहे हैं ना बसरा, वहां पास में टिग्रिस मार्शेस हैं, वहां पे ऑटर बहुत कॉमन है, मच्छरों की तरह कॉमन है, सब लोगों के घरों में ऑटर होते हैं वहां पे। अरब में तो बहुत सारे लोग अपने घरों पे ऑटर पालते हैं। तो कोई नहीं, जब हम वहां जाएंगे तो तू वहां से एक ऑर्डर ले लियो और हम ऑटर को तू है ना तू पेट कर लियो उसको। तो दोनों दोस्तों की आपस में बात हो जाती है। वो कहते हैं अब मैं और मेरा दोस्त बसरा पहुंच जाते हैं। बसरा वो सिटी थी साउथ इराक की जहां वो किसी काम से जा रहे थे। क्या काम था गाइस उनको वहां पे? उन्हें ना कोई मेल कलेक्ट करना था। 1956 का टाइम है, ये देख लो आप। उन्हें कोई मेल कलेक्ट करना था जो यूरोप से आना था। तो वो कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस में जाते हैं। अब वहां जाके पता चलता है कि ऑथर के दोस्त का तो मेल जो था वो आ गया था, बट हमारे ऑथर का जो मेल था वो नहीं आया था। तो वो इंग्लैंड टेलीग्राफ करते हैं। ठीक है, टेलीग्राफ करते हैं वहां पे, और वहां से 3 दिन तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आता कि उनका मेल कब आएगा, उनका मेल कब नहीं आएगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। तो फिर वो सोचते क्यों ना मैं फोन मिला दूं, वहां पे टेलीफोन कर दूं और तब पूछ लूं भैया मेरा मेल क्यों नहीं आया है। तो कहते हैं अब भैया ये 1956 का दौर है, ये ऐसा नहीं है कि आपने फोन मिला हेलो हेलो बात हो गई, नहीं। 1956 में अगर आपको किसी को टेलीफोन करना है, कोई बात करनी है, तो एक दिन पहले से अपना जो है पूरे वहां पे सेटिंग करनी होती थी कि आपका जो है अगले दिन तक कॉल लग जाएगी। तो वो कहते हैं मैंने भैया कॉल लगाने के लिए कह दिया था। पहले दिन में मेरी बात नहीं हो पाई, कोई ब्रेकडाउन चल रहा था लाइन में। दूसरे दिन में मेरी बात नहीं हुई क्योंकि वहां पे कोई रिलीजियस हॉलीडे थी जहां से मुझे टेलीफोन पे बात करनी थी। तीसरे दिन भी सो चीजों के चक्कर में मेरी बात नहीं हो पाती है जहां से मुझे बात करनी थी, मेरा मेल आ जाए मेरा मेल आ जाए। तो काफी दिन हमारे ऑथर को रुकना पड़ता है अपने मेल का, वो वेट कर रहे होते हैं। बट उनके दोस्त का तो उसी दिन आ गया था ना मेल, उनका नहीं आया था, तो ही वॉज वेटिंग। अब वो कहते हैं कि मैंने और मेरे दोस्त ने डिसाइड करा कि मेरा दोस्त कहता है अरे मैं जा रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे रुक के, तो ऑथर का तो अभी मेल आने में टाइम था। तो उनका दोस्त चला जाता है, वो डिसाइड करते हैं 1 हफ्ते बाद मिलेंगे, और ऑथर वहीं पे वेट करते हैं। ऑथर का मेल आ जाता है 5 दिन बाद। तो ये 1 मार्कर्स के लिए याद रखना, ऑथर का 5 दिन बाद मेल आ जाता है। तो 5वें दिन जब ऑथर अपना मेल कलेक्ट करते हैं कॉन्सुलेट जनरल के ऑफिस से, और मेल कलेक्ट करने के बाद ना वो अपने रूम में जाते हैं। जैसे ही वो अपने रूम में जाते हैं तो उनके रूम में वो ना लेटर पढ़ते पढ़ते जा रहे होते हैं, अच्छा क्या आया लेटर में। वो अपने रूम में जाते हैं तो एंटर करते देखते हैं कि 2 अरब लोग उनके रूम के फ्लोर पे ना पालथी मार के बैठे हुए थे, और उनके पास में एक बोरा रखा हुआ था इस टाइप का जो बार बार हिल रहा था। ठीक है, उसमें ऐसा लग रहा था कि कुछ है और वो अपनी जगह को मूव कर रहा है। तो वो देखते हैं कि अच्छा ये कौन है, तो वो अरब आते हैं उनके पास, उन्हें एक नोट पकड़ा देते हैं, और वो वहाँ पे जो वो बोरा होता है वो वहीं पे रखा होता है। ठीक है, तो वो उस नोट को पढ़ते हैं। तो वो नोट उनके दोस्त की तरफ से था, उनके दोस्त ने लिखा हुआ था हेयर इज योर ऑटर। तो देख सकते हो आपके उनके दोस्त कितने अच्छे हैं, उन्होंने उनके लिए एक ऑटर अरेंज कर दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि उन्हें एक ऑटर पालना है। ठीक है, तो वो फिर उस बोरे को खोलते हैं और उसमें से वो जो है ऑटर जो है गाइज वो बाहर निकल के आता है। वो कहते हैं वो ऑटर एकदम से वहाँ पे जो टाइल वाला फ्लोर था उस पर जो है वहाँ पे क्रॉल करना शुरू कर देता है, और सर से लेके पैर तक वो बिल्कुल ही मिट्टी से सना हुआ था, पूरा मिट्टी 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 हो रखा था। बट ऑथर को कहीं ना कहीं उसका जो ब्राउन कलर का चॉकलेट ब्राउन कलर का फर कोट था
वो दिखाई दे रहा था। वो कहते मेरा ऑर्डर पता है किस टाइप का था, ऐसा लग रहा था कि कोई मेडिवल ड्रैगन है ये। आप ऊद बी लव ये फोटो देखो इसकी, अगर तुम ध्यान से देखो तुम्हें ऐसा लगेगा ये कोई ड्रैगन टाइप का आएगा। तो ऑथर भी ऐसे कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि ये कोई ड्रैगन टाइप का आएगा, छोटा सा, इसको मिट्टी में डस्ट में ये लिपटा हुआ है। और तकरीबन 1 महीना लग जाता है गाइस हमारे ऑथर को इस ऑर्डर के ऊपर से ना मिट्टी हटाने के लिए। इतना ज़्यादा ये डस्ट में भरा हुआ था, 1 महीना लग जाता है उन्हें इस पे से सारा मिट्टी हटाने के लिए। तो अब ऑथर को उनका ऑर्डर मिल गया था और वो उसका नाम रख देते हैं मिजबिल, और शॉर्ट में उसको प्यार से बुलाते हैं मिज। अब वो हमें एक साइंटिफिक नेम बताते हैं ऊद बी लव का ऑर्डर का, जो जूलॉजिस्ट ने दिया है वो है लुथ्रोगाले पेस्पिसिलाटा। और वो कहते हैं ये मेरा ऑर्डर है तो इसका नाम क्या होगा, मैक्सवेलीज लुथ्रोगाले पेस्पिसिलाटा। तो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ। तो उनका जो ये ऑर्डर था वो कहते हैं पहला दिन उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था, उसे लग रहा था अरे भाई मुझे कहाँ ले आए हो, कहाँ मैं भैया अपने वो मार्शेज में दलदली इलाके में रहता था पानी के पास में, कहाँ मुझे रूम के अंदर ले आए हो। तो उसे काफ़ी अजीब लग रहा होता है, तो वो ऑथर के बेड से दूर कोने में सोता रहता है। पहले दिन कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, दूसरे दिन वो थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट दिखाता है, वो ऑथर के बेड पर आ जाता है, उनके नीज के पास में जो है आराम से आके सो जाता है और तब तक बैठा रहता है वहाँ पर, जब तक जो सुबह के समय पर जो उनका टी लेके उनके लिए सर्वेंट नहीं आता तब तक वो वहाँ पर बैठा रहता है। अब तीसरे दिन होता है जो घुलना मिलना शुरू होता है, हमारा ऑथर इंटरेस्ट दिखाता है सराउंडिंग में। अब उसे अजीब नहीं लग रहा होता है अरे मुझे कहाँ ले आए हो, वो थोड़ा यूज्ड टू हो जाते हैं उसको, एंड ही स्टार्टेड शोइंग इंटरेस्ट। तो ऑथर क्या करते हैं हमारे उस ऑर्डर के लिए बॉडी बेल्ट बना देते हैं, जैसे हमारे पास अगर डॉग्स होते हैं तो उनकी एक बेल्ट होती है ना, तो कॉलर में जो हम लगा देते हैं, तो वैसे ही हमारे ऑथर भी जो है उसको एक बॉडी बेल्ट बना देते हैं और उसको अपने साथ लेके ना बाथरूम में जाते हैं। जैसे ही वो बाथरूम में जाते हैं तो वो वहाँ पे बाथटब होता है तो वो उसमें चला जाता है ऑटर, और बहुत ज़्यादा खेलता है पानी के साथ वहाँ पे। उन्हें पानी बहुत ज़्यादा पसंद होता है ऑटर्स को। ऑथर को ये भी समझ में आता है ऑटर को देख के कि भैया ये जो ऑटर्स होते हैं ना इनका एक स्पेशल फीचर होता है कि भाई इन्हें क्या चाहिए कि पानी ना एक जगह पे स्टिल नहीं होना चाहिए, पानी हमेशा छप 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 मूव करता रहना चाहिए। अगर कोई बाउल में अगर पानी पड़ा है ना चुपचाप स्टिल, तो भाई ये क्या करेंगे उसको बाउल को पलट देंगे, कुछ करेंगे कि भैया पानी स्टिल नहीं रहना चाहिए। ऐसे कुछ टाइप के ऑटर होते थे, शैतान होती है ये कि पानी में खेलते रहते हैं हर समय। अब बहुत ज़्यादा यूज टू होने लगते हैं हमारे ऑथर जो हैं ऑटर के, और वो देखते हैं एक दिन क्या होता है ऑटर ऐसे भागता हुआ उनके बेडरूम के कॉरिडोर से बाथरूम में चला जाता है, उन्हें पूंछ दिखती है उसकी भागती हुई। तो वो जाते हैं उसके पीछे पीछे, देखते हैं कि वो क्या करता है बाथटब में जाता है, जो टैप्स होती है क्रोमियम वाले नल जो लगे होते हैं उन्हें अपने आप ओपन कर लेते हैं, पूरा पानी भर देता है बाथटब में। तो यानी कि आप ये देखो कि उसने टूटी खोलना भी सीख लिया है, जो टैप होती है ना वो खोलना सीख लिया है। तो ऑथर बताते हैं कभी कभी तो आराम से टैप खोल लेता है, कभी कभी क्या होता है वो टैप को दूसरी तरफ घुमा देता है और फिर पानी निकलता नहीं हो उसमें से, तो काफ़ी इरिटेट होता है कि पानी क्यों नहीं निकल रहा है, पानी क्यों नहीं निकल रहा है। और बहुत अच्छे से वो पानी में खेलता है, और वही उसकी इंटरेस्ट क्या होता है पानी के लिए कि पानी एक जगह पर रुका हुआ नहीं रहना चाहिए, पानी हमेशा इधर उधर छप छप करता रहता था। इतना खुश रहता था ऑटर पानी के साथ में। अब हमारे जो ऑथर है वो मिज के साथ, और जो मिजबिल द ऑटर कुछ भी आप कह सकते हो, काफ़ी ना यूज टू हो जाते हैं। कुछ समय बीत जाता है, वो उसको आवाज़ लगाते हैं मिज, तो वो पीछे पीछे आ जाता है। और मिज ने अपने अलग अलग टाइप के गेम्स बना रखे थे जिनसे वो खेलता रहता था। कुछ बॉल्स थी उसके पास, वो फ्लोर पे ऐसे बॉल्स से खेलता रहता था जैसे डॉग्स खेलते हैं। साथ ही के साथ वो जो है पूरे रूम में बॉल को लेके घूमता रहता था। और कुछ और 2 नए गेम थे जो उसके थे जिसके लिए ऑटर्स काफ़ी फेमस होते हैं। वो ये है, देखो मिज क्या करता था ऐसे अपने बैक पे लेट जाता था, और इनका काफ़ी फेमस होती है ये चीज़ ऑटर्स की, ये अपने हाथों के बीच में कुछ ऑब्जेक्ट्स को ना जिगल करते हैं जैसे जगलर्स होते हैं। तो ये भी ऐसे ही करता था, ये कुछ ले लेता था अपने हाथ में, जैसे कोई बॉल ले ली या कोई ऑब्जेक्ट ले लिया और उसको ऐसे जगलिंग करता रहता था। साथ ही के साथ में मिज को एक और चीज़ पसंद थी, वो ऐसे लेट जाता था फ्लैट और अपने पेट पे मार्बल्स रख लेता था और उन्हें गिरने नहीं देता था। तो काफ़ी फन करता रहता था ये ऑथर के साथ में। अब ऑथर काफ़ी पीसफुली गाइस बसरा में रह रहे थे। अब उनका वापस इंग्लैंड जाने का टाइम आ गया था। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड कुछ भी आप कह सकते हो, जहाँ उनका घर था ना वहाँ पे उनका जाने का टाइम आ गया था। तो वो सोचते भैया मैं इसको भैया ट्रांसपोर्ट में लेके कैसे जाऊँ अपने साथ। वो ब्रिटिश एयरलाइन से पूछते, ब्रिटिश एयरलाइन वाले कहते हैं हम एनिमल्स अलाउड नहीं करेंगे अपनी फ्लाइट के अंदर। तो वो एक जुगाड़ लगाते हैं, वो कहते हैं पहले मैं जाऊँगा पेरिस तक, फिर पेरिस से इंग्लैंड जाऊँगा। कोई और फ्लाइट वाले उन्हें अलाउ कर देते हैं, बट वो क्या कहते हैं कि उसको एक 18 था ना, हाँ 18 इंचेस के स्क्वायर बॉक्स में आप रख के लेके जा सकते हो। तो हमारे ऑथर ऐसे करते हैं कि 18 इंचेस का स्क्वायर बॉक्स जो है अपने साथ में रख लेते हैं और उसको जो है रेडी कर लेते हैं और मिज को उस बॉक्स में बिठा देते हैं। 1 घंटा पहले मिज को उस बॉक्स में बिठा देते हैं, सो दैट मिज यूज टू हो जाए उस डब्बे में बैठे रहने के लिए, एकदम से बाद में ना डरे। ऑथर उस मिज को, जो ऑटर है हमारा, उसको उस बक्से में बिठा के खाना खाने चले जाते हैं। उनका फ्लाइट का दिन आ चुका था। अब वो खाना खाने के लिए चले जाते हैं। जब खाना खा के वो वापस आते हैं गाइस, वो डर जाते हैं। क्या होता है, एक हॉरिफाइड सीन उनके सामने होता है। वो इससे दिल दहलाने वाला दृश्य होता है।
वो जो बॉक्स था जिसके अंदर मिज था, उसमें जो एयर होल्स थे उनमें से खून निकल रहा था, खून की बूंदें निकल रही थी। वो देख के डर जाते हैं, वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो मिज वहाँ पे डरा सहमा हुआ जो है वहाँ पे आधा सा मतलब आपको बेहोशी सी हालत में ऐसे क्यों बैठा हुआ था, और ऑथर को देख के ऑथर के पास आ जाता है। एक्चुअली में क्या हुआ था, जो मिज था उसने जितनी भी लाइनिंग थी उस बॉक्स की, वो डर रहा होगा अकेले उस बॉक्स के अंदर, उनको कुतर दिया था, खरोच दिया था, तो इस वजह से उसको भी चोट लग गई थी और खून निकल रहा था। तो ऑथर गाइस इस सीन को देख के बहुत डर जाते हैं। तो फिर ऑथर पता है क्या करते हैं, वो जितनी भी लाइनिंग थी ना बॉक्स की जिसमें मेटल था जिसकी वजह से मिज को चोट लग गई होगी, वो सबको ठीक कर देते हैं और फिर मिज को दोबारा बक्से में डाल देते हैं। अब इतनी ही देर में पता है क्या होता है, सिर्फ 10 मिनट बचे होते हैं ऑथर की फ्लाइट के लिए। 10 मिनट बाद उनकी पेरिस की फ्लाइट निकलने वाली थी। तो वो मिज को वापस डब्बे में रखते हैं, टैक्सी लेते हैं और टैक्सी वाला बिल्कुल फास्ट एंड फ्यूरियस वाले स्टाइल में उन्हें एयरपोर्ट तक पहुंचा देता है, बहुत तेज वाली स्पीड में। जब वो वहाँ जाते हैं तो भैया ऑफिसर जो होते हैं वहाँ एयरपोर्ट पे उन्हें डांटते हैं कि भैया आप इतने लेट क्यों आए हो। बट जैसे तैसे करके वो अपना, जैसे हम ट्रेन पकड़ लेते हैं ना, वो अपना प्लेन पकड़ लेते हैं। अब जैसे वो प्लेन में जाते तो वो एयर हॉस्टेस जो थी वो कहते हैं बड़ी अच्छी थी एयर हॉस्टेस, उनने मुझे फ्रंट सीट दे दी, मेरी वैसे भी फ्रंट सीट थी तो मुझे अच्छा लगता है कि ठीक है ज़्यादा लोगों को परेशानी नहीं होगी मेरे इस डब्बे से और मेरे ऑर्डर से। और वो इतना बड़े दुख थे उस समय वो कि भाई मेरे ऑर्डर को चोट लग गई है, खून निकल गया। तो वो जितना भी 1 घंटे का जितना पुराना वाला सिनेरियो था वो एयर हॉस्टेस को सब कुछ बता देते, कहते एयर हॉस्टेस बहुत अच्छी थी, मेरी सारी बातें सुन भी रही थी। अब जैसे ही वो ये सब बातें बता रहे होते हैं तो एयर हॉस्टेस उन्हें कहते हैं कि आप क्या करो, ये जो डब्बा है आपका जिसमें मिज है उसको अपनी नीज पे रख लो, घुटनों पे रख लो, आराम से ट्रैवल हो जाएगा। वो जैसे डब्बों को ऐसे उठाते हैं तो देखते भैया मिज तो है ही नहीं अंदर, कहाँ गया मिज। मतलब डब्बे में से जो ऑर्डर था वो गायब हो चुका था। और उसी सेकंड क्या होता है, एक औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है, एरोप्लेन के अंदर चूहा चूहा ऐसे चिल्लाने की आवाज़ आती है, यानी कि मिज डब्बे में से भाग गया था और पूरे एरोप्लेन में अफरा तफरी मच गई थी। फिर उन्हें वो पूछ देखते हैं मिज की जाते हुए, और फिर मिज क्या करते हैं, एक सरदार जी थे वहाँ प्लेन में, सरदार जी के पास चला जाता है, सरदार जी भी अपनी सीट से उठ जाते हैं और पाजी क्या आ गया। और इतनी देर में ऑथर जो है भाग के जाते हैं मिज को पकड़ने के लिए। अब जब वो भाग के जा रहे होते भैया एरोप्लेन है, कहाँ भाग दौड़ी कर सकते हो तुम एरोप्लेन में, ऑथर के मुंह पे एक कड़ी गिर जाती है, कोई तरी वाली से कुछ डिश होगी वो उनके मुंह पे गिर जाती है। तो एयर होस्टेस कहती है सर आप बैठिए मैं लेकर आती हूँ आपके ऑर्डर को। तो देखो काफ़ी अच्छी एयर होस्टेस थी वो। तो वो ऑथर कहते हैं मैं बैठ गया था और मैं ऐसे गर्दन उचका के देख रहा था कहाँ गया मेरा मिज, और इतने में एयर होस्टेस मिज को लाके हमारे ऑथर को दे देती है। आप ये फोटो से देख सकते हो ये सरदार जी और ये डर जाते हैं भैया, ये जैसी ऑर्डर आ जाता है प्लेन के अंदर। उनकी हैप्पी जर्नी निकलती है, वो पहुंच जाती है लंदन। लंदन में ऑथर एक फ्लैट में रहते हैं, 1 महीने तक वो लंदन में रहते हैं। गाइज उनका घर स्कॉटलैंड में था तो वो लंदन में 1 महीने तक रहते हैं। उस महीने जब वो लंदन में ऑथर के साथ रह रहे होते कहते हैं वो काफ़ी खुश रहता है, वहाँ पे काफ़ी गेम टाइप बना लेता है अपने। कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स है जिसके साथ ये मिजेबल खेला करता था, वो थे कुछ रबर फ्रूट्स होते हैं ना, वो टॉय वाले फ्रूट्स होते हैं वो बने हुए, बॉल्स से खेलता था छोटी छोटी, और ऐसे ही मजे करता रहता था, हर समय वहाँ पे खेलता रहता था, मार्बल से भी खेलता था। और एक टेरापेन शेल था उसके पास, उस जगह का था जहाँ पे से वो आया था। टेरापेन शेल एक टर्टल का शेल होता है, उससे ये मिजेबल जो था खेलता रहता था। मिजेबल ने अपना एक गेम भी बना लिया था, वो ऑथर बताते हैं हमारे को। वो क्या करता था, एक सूटकेस था हमारे ऑथर का जो खराब हो चुका था, वो ऐसा था कि उसका ढक्कन बंद नहीं होता था, जो लिड होता है सूटकेस का वैसा यूं स्लांटिंग रहता था। तो मिज क्या करता था, बॉल रखता था एक साइड पे उस सूटकेस की, और उसे पता था बॉल रोल होकर नीचे आएगी तो स्लाइड करके नीचे आएगी, तो उस साइड पे जाके बॉल रखता था और फिर नीचे आके उस बॉल को ऐसे पकड़ता था। तो उसने अपना गेम बना लिया था, जैसे छोटे बच्चे करते हैं, खेलता रहता था। अब ऑथर ना रोज जो है मिज को एक्सरसाइज करने के लिए, जैसे डॉग्स को लोग एक्सरसाइज कराते हैं, मिज को भी एक्सरसाइज कराने के लिए सुबह के टाइम वॉक पे लेकर जाया करते थे। और जैसे कि छोटे बच्चे होते हैं ना कि जब भी वो वॉक पे जाते हैं या स्कूल जा रहे होते हैं तो अपने अलग अलग रास्ते में जाते जाते सड़क पे गेम बना लेते हैं कि इस वाले ब्लॉक को टाप के जाना है, ये वाली रेलिंग पे ऐसे यूं ताली मारते हुए जाना है, ये वाले लैंप पोस्ट को टच करते हुए जाना है। छोटे बच्चे होते हैं ना, एक सीढ़ी कूद के चलेंगे, इस टाइप से गेम बना रखे होते हैं। वैसे ही मिज ने भी अपना एक गेम बना रखा था। ये मिज क्या करता था, ऑथर के फ्लैट के सामने एक प्राइमरी स्कूल था, बच्चों का स्कूल था, उसके आगे एक दीवार डली हुई थी। तो जब भी वो लोग उस स्कूल के आगे से जाते थे तो मिज उस दीवार के ऊपर चढ़ जाता था, सड़क पे चल के नहीं जाता था, दीवार पे से चढ़ के जाता था। और उस समय पे स्कूल के जितने बच्चे टीचर्स होते थे डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे और मिज को देखते रहते थे कि अरे भैया कौन सा जानवर ये निकल के जा रहा है। अब वहीं पे ऑथर अब हमें बताना शुरू करते हैं कि लंदन में लोगों को ज़्यादा पता नहीं था ऑटर्स के बारे में। जब भी कोई ऑटर को देखता था तो सबके अलग अलग गैसेस होते थे मिजबिल को देख के कि ये क्या है क्या है। वैसे जो ये ऑटर्स होते हैं गाइस, ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं ये हमें ऑथर ने बताया है कि ये जो ऑटर था ये कौन सी फैमिली को बिलोंग करता था। जैसे हर एक एनिमल्स की एक फैमिली हम कहते हैं, जैसे एक कैट, टाइगर, लेपर्ड, दे आर काइंड ऑफ फ्रॉम अ सेम फैमिली ना, ऐसे कहा जाता है कि कैट्स होती हैं ये सब। वैसे ही ये जो ऑटर था, ऑटर मस्टलिन्स नाम के जो एनिमल्स का ग्रुप है उसको में होता है, उसमें और भी बाकी एनिमल्स आते हैं जैसे कि मॉनगूस
वीजल, स्टोट, मिंक, और ये हमारा ऑटर भी आता है। बट लंदन के लोगों को ऑटर के बारे में कुछ नहीं पता था, ऊद बिलाव क्या होता है। तो जब भी वो उसको घुमाने लेके जाते थे, लोग अलग अलग गैसेस करते थे उसे देख के कि ये है, ये है। कुछ लोग कहते थे कि ये गिलहरी है, कुछ लोग कहते थे कि भैया ये एक बेबी सील है, छोटी सी सील है, सील का बच्चा है। कुछ लोग कहते थे सर ये वॉलरस है क्या, और अलग अलग क्वेश्चन सब हमारे ऑथर से पूछते थे और ऑथर जोर जोर की हंसते रहते थे। एक जने ने तो ये भी बोला कि ये एक हिप्पो है गाइस, हिप्पोपोटेमस। सोचो ऑथर को कितनी हंसी आती होगी। कुछ लोग कहते थे ये एक बीवर है, कोई कहता था भालू का बच्चा है, कुछ लोग कहते थे कि ये लेपर्ड है, इसके जो धब्बे हैं ना वो हट चुके हैं। सोचो आप लोग को वो समझ में ही नहीं आता था ये क्या चीज़ है। इनफैक्ट कुछ लोग तो कहते थे कि ये ब्रोंटोसॉर है। ब्रोंटोसॉर पता क्या होता है, देखो डायनासोर होता है, तो कुछ लोग सोचते थे कि ये डायनासोर है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑथर तो भैया हंसते रहते थे। ऑथर को कहते थे कि भैया मिजेबल सब कुछ है लंदन के लोगों के लिए एक्सेप्ट एन ऑटर। अब एक दिन ऐसा आता है, ऑथर कहते हैं कि मोस्ट शॉकिंग चीज़ जो मेरे लिए थी, और सब लोग अलग अलग नाम देते थे ऑटर को, हम मेरे मिजेबल को, बट एक जने ने जो मुझे कहा ना वो तो मेरे लिए सबसे शॉकिंग था। क्या था कि वो एक कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्क कर रहा था, स्ट्रीट पे गड्ढा बना रहा था, वो एक वर्कर था, और उसने मुझे और मिज को जाते हुए देखा, तो उसने अपना वो जो मशीन जिससे वो गड्ढा बना रहा था उसको रोक देता है अपने काम को, और ऐसे यूँ खड़ा हो जाता है अपने कमर पे हाथ रख के, और देखता है मुझे और मिज को। और जैसे ही मैं उसके पास में आता हूँ मुझे कहता है सर ये है क्या चीज़ आपके पास, क्या चीज़ है ये। तो यहाँ पे आपका चैप्टर एंड हो जाता है। ये जिस तरीके से उस वर्कर ने बोला भाई क्या चीज़ है ये, तो ये ऑथर का सबसे शॉकिंग रिप्लाई लगता है आज तक का, जितना भी लंदन में उनसे लोगों ने पूछा ये है, ये वो है, ये वो है, और बेसिकली किसी को भी जानकारी ही नहीं थी कि ये एक ऑटर है। यहाँ पे आपका चैप्टर एंड होता है। विद दिस बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।